गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एलके स्टडी। और आप देख रहे हैं हमारे आसपास का पदार्थ क्लास 9th का विज्ञान का ये चैप्टर है पहला। और आज हम लोग इसका अंतिम पार्ट यानी चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट तक हमने ऑलरेडी आपको करा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 300 के यानी 300 केल्विन का मान है। ऑप्शन ए 273 डिग्री सी, बी 27 डिग्री सी 373 डिग्री सी और डी 327 डिग्री सी। तो देखिए केल्विन का मान हमको सेल्सियस में बदलना है। बहुत ही सिंपल सा है। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दीजिए? 273। यानी आपके पास 300 केल्विन दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 300 में 273 माइनस कर दीजिए। 273 माइनस कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सी। क्लियर है? अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे? 273 को माइनस कर देंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। यानी द्रव वाष्प में बदलेगा लेकिन क्वथनांक तक आपको नहीं जाना है, उससे पहले ही कम ताप पर बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए क्वथन, बी वाष्पन, सी संघनन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। वाष्पन के लिए क्वथनांक की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर द्रव का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी कोई प्रभाव नहीं, डी कोई नहीं। तो अगर आप द्रव का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति चाय पीना चाहता है तो चाय के कप में से अगर वह प्लेट में उसको निकाल लेता है तो प्लेट में एरिया ज़्यादा हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, वह आसानी से पी लेता है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर वाष्पन कैसे प्रभावित होता है? अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित, डी कोई नहीं। तो अगर ताप बढ़ाइएगा तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित, डी कोई नहीं। तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन घट जाता है। इसको ऐसे समझिए बरसात के दिनों में जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। क्यों? कपड़े हमारे कैसे सूखते हैं? वाष्पन के चलते ही सूखते हैं, है ना। तो आर्द्रता बरसात में ज़्यादा होता है और वाष्पन घट जाता है, इसीलिए कपड़े हमारे देर से सूखते हैं। और वैसे ही गर्मी के दिनों में जब ताप ज़्यादा रहता है तब क्या होता है? वाष्पन बढ़ने से कपड़े ज़्यादा सूखते हैं। तो ताप बढ़ने पर वाष्पन तो बढ़ेगा किंतु आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित, डी कोई नहीं। तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ऐसे समझिए कि जब कपड़ों को हम तेज हवा में रखते हैं तो वह जल्दी सूख जाता है, यानी उसमें वाष्पन जल्दी से तेजी से होता है। तो वायु की गति में अगर वृद्धि होगी तो भी वाष्पन की दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने पर शीतलता मिलती है। अच्छा लगता है गर्मी में अगर हम सूती कपड़े पहने तो हमें शीतलता मिलती है। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए क्वथन, बी गलन, सी वाष्पन, डी ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूती कपड़े जब हम पहनते हैं तो जब पसीना निकलता है तो पसीना से हमारा सूती कपड़ा गीला हो जाता है और जब वह वाष्पित होता है तो वाष्पन के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वह हमारे शरीर से लेना चाहता है और हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। तो सूती कपड़े पहनने पर शीतलता मिलता है। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वाष्पन। अगला क्वेश्चन है बर्फीले जल से भरे ग्लास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, इनमें कौन सी क्रिया होती है?
ऑप्शन ए वाष्पन, संघनन, क्वथन और ऊर्ध्वपातन। अगर आप बर्फ़ भरा हुआ ग्लास ले लीजिए, जल से भरा हुआ या ठंडा पानी भी आप ले लीजिएगा, तो देखिएगा ग्लास के बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? तो संघनन के कारण, यानी हवा में जो जलवाष्प है वह ठंडा होने के कारण, ठंडापन के कारण, जो ग्लास के बाहरी सतह पर ठंडापन है, बर्फीले जल के कारण जो ठंडापन है उसके चलते बाहरी सतह पर संघनित होकर के जल की कुछ बूंदें आ जाती हैं संघनन के कारण। अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वाष्पन होती है ना। ऑप्शन आपका था क्वथन, बी संघनन, सी वाष्पन और डी गलन। तो वाष्पन। कहीं भी अगर ठंडापन की बात हो, कहीं भी शीतलता मिलती है, ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे वाष्पन की क्रिया होती है। इस ट्रिक को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, इसका क्या कारण है? देखिए फिर ठंडापन की बात आ रही है, तो क्या होगा? वाष्पन होगा। ऑप्शन क्या है? क्वथन, बी वाष्पन, सी ऊर्ध्वपातन, डी संघनन। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, इसका कारण वाष्पन है। वाष्पन के कारण ही घड़े का जल ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए क्वथन, बी वाष्पन, सी ऊर्ध्वपातन और डी संघनन। देखिए एसीटोन भी एक प्रकार का पदार्थ है, पेट्रोल तो आप जानते ही हैं, इत्र तो जानते ही हैं। इत्र में अल्कोहल यूज़ किया जाता है। जब इसको हथेली पर रखा जाता है तो वह वाष्पित होता है और उसके चलते हमको ठंडा लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। अगला क्वेश्चन है, हम कप की अपेक्षा प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, इसमें कौन सी घटना होती है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास क्वथन, बी वाष्पन, सी ऊर्ध्वपातन, डी संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पन। अब कैसे, सो समझिए। कप में जो भी आपका गर्म दूध या चाय था उसको हम प्लेट में डाल दिए, तो प्लेट का एरिया ज़्यादा होता है और एरिया बढ़ने से क्या होता है? वाष्पन की दर बढ़ जाती है। वाष्पन ज़्यादा होने से ठंडा हो जाता है और हम आसानी से पी लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है? नैप्थलीन की गोली, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, सभी। ऊर्ध्वपातन के बारे में आप पढ़ लिए हैं कि किसी पदार्थ को अगर हम छोड़ देंगे या उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर वह द्रव नहीं बनेगा, गर्म करने पर वह द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस बन जाएगा। यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, नैप्थलीन की गोली, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, इन सबको अगर आप गर्म करते हैं तो ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी चीज़ें ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, इस घटना में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, इस घटना में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए संघनन, बी विसरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी क्वथन। तो विसरण के चलते ही, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विसरण के चलते, विसरण की घटना होने के कारण ही इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? इसका मतलब है द्रव्यमान में किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में आयतन का आप भाग लगाएंगे तो वह राशि क्या बन जाएगा? आयतन। ऑप्शन बी द्रव्यमान, सी घनत्व, कोई नहीं तो घनत्व। यानी घनत्व का फॉर्मूला भी होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन को ही हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सी मान है 298 केल्विन, 273 केल्विन, 25 केल्विन, डी कोई नहीं। तो अभी एक वीडियो में आप पढ़े होंगे कि केल्विन से सेल्सियस बदलना या सेल्सियस से केल्विन बदलना। तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे आपको बताया थे कि अगर केल्विन में है तो उसे हम सेल्सियस में बदल सकते हैं 273 का माइनस करके। अगर आपके पास डिग्री सी में दिया हुआ है तो उसको अगर हमको केल्विन में बदलना है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे होता है, ये देखिए। अगर आपको डिग्री सी में चाहिए तो केल्विन वाले मान को यहाँ पे रखिए और 273 घटा दीजिए। और अगर आपको केल्विन चाहिए, केल्विन निकालना है, तो डिग्री सी वाला जो मान है उसमें 273 जोड़ दीजिए। तो अगर मुझे केल्विन ज्ञात करना है तो क्या करना है? 273 जोड़ना है
केल्विन का मान ज़्यादा आएगा, सेल्सियस में मान कम आएगा। तो 273 जोड़ दीजिए। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था 25 डिग्री सी, तो इसको केल्विन में निकालने के लिए हम इसमें 273 ऐड करेंगे। तो 273 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 298 केल्विन। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 298 केल्विन। अगला है कोई वस्तु पदार्थ कहलाती है जिसमें, ऑप्शन ए है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, सी ए और बी, डी कोई नहीं। तो कोई वस्तु पदार्थ कहलाती है जिसमें द्रव्यमान भी होता है और जो स्थान घेरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरें उन्हें हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के बाद अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार आप तक आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।